हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाज शास्त्र है, तो आपके समाज शास्त्र की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और मैंने यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और आपका जो यूनिट नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, तो इसमें उद्विकास और विकास ये दोनों टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रगति के बारे में कि सामाजिक प्रगति क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सामाजिक प्रगति है ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार होता है। जिस तरह से हमने उद्विकास को पढ़ा कि वो भी एक परिवर्तन है, विकास को पढ़ा कि उससे भी क्या है, समाज का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सभी समाज के प्रकार हैं, सामाजिक परिवर्तन के क्या है, प्रकार हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त तो वह एक क्रियाशील और उद्देश्यपूर्ण प्राणी भी है। अतः वह प्रकृति के साथ केवल अनुकूलन ही नहीं करता, बल्कि प्रकृति को अपनी सुख सुविधाओं के अनुकूल परिवर्तित भी करता है। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, यानी समाज में रहता है। और मनुष्य कभी भी समाज के बिना नहीं रह सकता। जिस तरह मनुष्य के लिए समाज जरूरी है, उसी तरह समाज के लिए मनुष्य भी जरूरी है। और मनुष्य जो है वो क्रियाशील और उद्देश्यपूर्ण प्राणी का ये मतलब कि मनुष्य हमेशा क्रियाशील यानी काम करता रहता है और हर एक काम करने के पीछे मनुष्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें किन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, हमें हमारा क्या गोल है इस काम को करने का। और स्टूडेंट्स, जो प्रकृति की कुछ चीजें हैं तो मनुष्य क्या करता है कि उसे अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से कि उसके लिए क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से वो उन सब चीजों को भी चेंज कर लेता है। तो जब ये सब चीजें अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है अपने रहन सहन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रगति है मनुष्य की। आगे पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। समाज एवं संस्थाओं का उद्विकास होता है। यह उद्विकास दोनों ही दिशाओं की ओर हो सकता है, उन्नति व अवनति की ओर। देखिए, समाज एवं संस्थाओं का उद्विकास होता है। जब मैंने आपको उद्विकास पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उद्विकास सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। और स्टूडेंट्स, जो उद्विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। तो अब यहाँ पर ये तो हमें नहीं पता है कि जब उद्विकास हो रहा है तो समाज का विकास हो रहा है या प्रगति हो रही है। हाँ, इतना जरूर पता है कि उद्विकास के कारण समाज में कुछ बदलाव जरूर आते हैं। अब एक निश्चित दिशा की ओर जब बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव दो तरह का हो सकता है, चाहे तो उन्नति की तरफ या तो अवनति की तरफ। यानी मतलब समाज आगे भी बढ़ रहा है या तो समाज डाउन की तरफ भी जा रहा है। तो उद्विकास में ये चीजें हमें नहीं पता चलती। उद्विकास में चाहे तो समाज आगे बढ़ रहा है, चाहे तो फिर नीचे की तरफ हो रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए, प्रत्येक परिवर्तन उन्नति नहीं है। यानी अब देखिए, समाज एक है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी उसका रहन सहन है, वहाँ की संस्कृति, हर चीज वहाँ की अच्छी है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन हो जाए, वहाँ की संस्कृति एकदम खराब हो जाए, वहाँ पढ़े लिखे लोग थे लेकिन अब फिर क्या हो रहा है कि 20 साल बाद वहाँ के लोग पढ़ना ही छोड़ दिए, एकदम वहाँ के लोग पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। जो पहले के लोग थे वो पढ़े थे। तो परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, चाहे अच्छाई की तरफ हो सकता है या बुराई की तरफ हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर परिवर्तन का मतलब क्या है कि समाज की उन्नति ही हो। कुछ परिवर्तन होते हैं जिनमें समाज की उन्नति होती है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो समाज को पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं। तो परिवर्तन हर तरह के होते हैं, क्योंकि जब परिवर्तन कुछ निश्चित उद्देश्यों के अनुसार अच्छी तरह से होता है तो उसे प्रगति कहा जाता है। यानी समाज में रहने वाले मनुष्य अगर कोई काम इसलिए कर रहा है, उसे कुछ करने का कोई गोल है कि ये काम करके मैं ये गोल पा लूंगा। अब मान लीजिए समाज में सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, किसी का मकसद ये है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा सा बिजनेस करेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओपन करेगा, मशीनें लगाएगा, बड़े बड़े उद्योग धंधे उत्पादन करेगा। कुछ का ये गोल है कि वो डॉक्टर बनेगा पढ़ लिख कर। तो डॉक्टर क्या है, उसका गोल है, एक का गोल है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, कुछ का गोल है कि हम इंजीनियर बनेंगे, कुछ का गोल है कि वो अधिकारी बनकर अपने समाज की सेवा करेंगे। तो इससे क्या है कि उसके समाज का विकास हो रहा है, उसका समाज दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उसके समाज की प्रगति हो रही है।
तो देखिए ये भी एक समाज का परिवर्तन ही है, लेकिन किस तरह का परिवर्तन है कि समाज अच्छाइयों की तरफ ही बढ़ रहा है। तो परिवर्तन एक ऐसा भी हो सकता है कि समाज बुराई की तरफ बढ़ने लगे, और एक परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है कि समाज अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगे। तो जब समाज अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है तो समाज की प्रगति होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रगति सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग होता है, यानी ये भी सामाजिक परिवर्तन है। बिना परिवर्तन प्रगति संभव नहीं। अब देखिए जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो प्रगति कैसे संभव होगी, क्योंकि जब प्रगति कैसे होती है, जब लोग कोई एक गोल बनाकर कुछ काम करने लगते हैं कि हमारा एक गोल है, हमें उस गोल को अचीव करना है, तो वो मेहनत से लगन से काम करते हैं और अपने गोल को पा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके समाज की क्या है, प्रगति हो रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, किंतु प्रगति के लिए एक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए। देखिए परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह का होता है, एक तो उन्नति की ओर, दूसरा अवनति की ओर। अंतर दोनों में फर्क इतना है कि प्रगति के लिए एक फिक्स गोल होना चाहिए, हमारा क्या गोल है, फिर उसी को गोल को अचीव करने के लिए लोग मिलकर कार्य करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने समाज की प्रगति करते हैं, अपने समाज की उन्नति करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट सामाजिक प्रगति क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए सामाजिक प्रगति की कुछ परिभाषाएं हैं विद्वानों के अनुसार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे सामाजिक प्रगति के बारे में, तो जिस तरह मैंने आपको इसका अर्थ बताया, अर्थ लिखने के बाद कम से कम 2 डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो देखिए पहली डेफिनेशन है, गुरवीच एवं मूर के अनुसार स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित उद्देश्यों की ओर बढ़ना ही प्रगति है। यानी कुछ इच्छित उद्देश्य हैं, कुछ हमारे फिक्स गोल हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, और जब हम अपने गोल को अचीव करने की ओर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उस गोल की ओर बढ़ने लगते हैं, हम जब उसे पा लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी प्रगति है। उसके बाद है लुमले के अनुसार, ये कहते हैं कि यह परिवर्तन है किंतु इच्छित या मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन है, न कि प्रत्येक दिशा में। यानी लुमले का ये कहना है कि प्रगति भी एक सामाजिक परिवर्तन ही होता है जिसमें समाज का बदलाव होता है, किंतु ये जो परिवर्तन होता है वो एक इच्छित या सामान्य, या तो ये इच्छित या मान्यता प्राप्त दिशा में होता है। मान्यता प्राप्त का मतलब या इच्छित का मतलब ये हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं उसे करने का हमारा बहुत बड़ा कोई गोल है, या हम इसलिए कर रहे हैं, जो हमारा गोल है हम उसे अचीव करना चाहते हैं। तो हम जब उस गोल को अचीव करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा प्रगति है, हमने जब उस गोल को अचीव कर लिया। तो जो परिवर्तन होता है, जो प्रगति होती है, वो किस सब दिशा में नहीं होती, वो सिर्फ उसी दिशा में होती है जिस दिशा में हमें अपने गोल को अचीव करना होता है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए सामाजिक प्रगति की विशेषताएं। सामाजिक प्रगति की क्या क्या विशेषताएं या क्या लक्षण है। विशेषता या लक्षण दोनों एक ही है। तो देखिए पहला है परिवर्तन का सूचक। परिवर्तन का सूचक, प्रगति स्थिर नहीं होती बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें किसी एक दिशा में परिवर्तन जरूर होता है और यह परिवर्तन मानव कल्याण के लिए होता है। देखिए जो प्रगति होती है वो परिवर्तन का सूचक होती है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करने का कोई हमारा गोल है, कोई उद्देश्य है, कोई हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है, तो हम उसी दिशा में मेहनत करते हैं ताकि हम अपने गोल को पा लें। और जब अपने गोल को पा लेते हैं, हमारे समाज में मिलकर क्योंकि समाज में स्टूडेंट बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं जिसमें लोग मिलकर कार्य करते हैं, और उनका क्या मकसद होता है, कोई एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करना होता है और लोग मिलकर मेहनत करते हैं। जब उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो क्या है, उस समाज की प्रगति हो रही है, वो समाज उन्नति कर रहा है। और ये जो प्रगति होती है और जो इसमें परिवर्तन होता है वो मानव कल्याण के लिए होता है, यानी मानव के हित के लिए होता है यह परिवर्तन। और जिसमें मानव के हित के लिए परिवर्तन न हो वो कभी भी प्रगति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रगति तभी होती है जिसमें मानव का हित हो, मानव के कल्याण के लिए हो। दूसरा है वांछित उद्देश्य की पूर्ति। प्रत्येक प्रगति का एक स्वीकृत लक्ष्य होता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हमारा काम करने का अगर कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि हमारा समाज प्रगति करेगा। जब तक हमारा फिक्स एक गोल नहीं होगा
तब तक हम उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करेंगे, और जब हम मिलकर काम करेंगे तो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो सामाजिक प्रगति में हर हाल में गोल जरूर होता है और उसी के अनुसार लोग कार्य करते हैं ताकि अपने समाज की उन्नति कर सकें। उसके बाद है मान्यता प्राप्त दिशा। मान्यता प्राप्त दिशा का मतलब कि एक गोल होता है हर एक काम को करने का, और उसी गोल को पाने के लिए लोग उसी दिशा में मेहनत लगातार करते रहते हैं। उसी परिवर्तन को प्रगति कहा जाता है जो एक निश्चित मान्यता प्राप्त दिशा में हो, यानी उसी गोल को अचीव करने के लिए उसी दिशा में मेहनत करेंगे। अगर हम बात करें उद्विकास की, तो उद्विकास के कारण जब परिवर्तन होता है तो चाहे वो उन्नति की तरफ भी हो सकता है या अवनति यानी डाउन की तरफ भी ले जा सकता है हमारे समाज को, मगर प्रगति का मतलब हमेशा यही होता है कि हमारा समाज उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद है सार्वभौमिकता का अभाव, यानी इसमें सार्वभौमिकता की कमी होती है। प्रगति के तत्व यद्यपि सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन इसकी धारा सार्वभौमिक नहीं है, यह देश और काल में अलग अलग होती है। देखिए स्टूडेंट, जो उद्विकास है या जो परिवर्तन है वो दुनिया के हर एक समाज में पाया जाता है, लेकिन जो प्रगति है जरूरी नहीं है कि हर समाज की प्रगति एक जैसी हो। अगर एक कोई समाज है जो प्रगति कर रहा है तो उस समाज का कोई और गोल होगा, जिस गोल को वो अचीव कर ले तो वो कहेगा कि मेरा समाज उन्नति कर रहा है। और दूसरे शहर में कोई दूसरा समाज है जिस समाज का उद्देश्य दूसरा है, यानी जरूरी नहीं है कि हर समाज का एक ही उद्देश्य हो। हर समाज का उद्देश्य अलग अलग होता है और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उनका समाज का विकास होता है, उन्नति होती है, प्रगति होती है। उसके बाद है सचेत प्रयत्न, यानी मिलकर कार्य करना। सामाजिक प्रगति कभी भी अपने आप नहीं होती। जब लोग किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सचेत प्रयास करते हैं उसे प्रगति कहा जाता है। यानी जैसे हमने जब उद्विकास पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उद्विकास में मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ती उसको करने के लिए। उद्विकास स्वतः चालित होता है, यानी अपने आप निरंतर होता रहता है। लेकिन प्रगति में मनुष्य को मिलकर ही कार्य करना पड़ता है एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और उसी में लोग मिलकर काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने समाज की प्रगति कर सकें। तो ही स्टूडेंट्स, आई होप कि सामाजिक प्रगति की विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सामाजिक उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है सामाजिक उद्विकास और प्रगति में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उद्विकास और प्रगति दोनों सेम है और वो दोनों में अंतर नहीं कर पाते। लोग दोनों को एक जैसा ही बनाकर लिख देते हैं कि दोनों चीजें लगभग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्विकास और प्रगति दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। तो आइए अब उन अंतर को पढ़ते हैं। देखिए, इधर उद्विकास और इधर प्रकृति। अब इनको समझिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, उद्विकास में पहला पॉइंट है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार उद्विकास वैज्ञानिक धारणा है। देखिए, ये धारणा रहेगा कि वैज्ञानिक धारणा होती है, यानी कि जो उद्विकास है वो वैज्ञानिक धारणा है, जबकि जो प्रगति है वो एक नैतिक धारणा होती है, क्योंकि प्रगति मनुष्य के द्वारा की जाती है। और देखिए, दूसरा पॉइंट है उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में होता है। अब देखिए, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो किस दिशा में हो रहा है, बस हम ये जानते हैं ये एक निश्चित दिशा में होता है। अब वो उस दिशा में चाहे उन्नति भी हो सकती है समाज की, और समाज डाउन की तरफ भी जा सकता है, समाज की अवनति भी हो सकती है। लेकिन जो प्रगति है वो अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन से है। यानी प्रगति जब भी होती है, किसी समाज में जब प्रगति से परिवर्तन आता है तो वो समाज अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है, उन्नति की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। और उद्विकास में ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है उद्विकास क्रमशः परिवर्तन की विभिन्न स्थितियों से गुजरकर होता है। यानी जो उद्विकास है वो परिवर्तन की क्रमशः सभी स्थितियों से गुजरकर, मतलब ये है कि जो परिवर्तन की स्थिति होती है, परिवर्तन की स्थिति का मतलब परिवर्तन की स्थिति अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। यहाँ पर समाज के परिवर्तन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा कि समाज में जब परिवर्तन हो रहा है तो समाज अच्छाई की तरफ भी बढ़ सकता है, बुराई की तरफ भी जा सकता है।
तो उद विकास में ये दोनों चीजें हो सकती हैं, चाहे अच्छाई की तरफ जाए या बुराई की तरफ जाए, यानी ये सभी स्थितियों से होकर गुजरता है। लेकिन जो प्रगति है वो हमेशा अच्छाई की स्थिति से ही गुजरता है, इसमें बुराई नहीं होती, क्योंकि प्रगति करने के लिए हमेशा एक गोल फिक्स होता है और लोग उसी दिशा में सीधे प्रयत्न करते हैं और समाज की प्रगति करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक उद्विकास स्वतः चालित है, यानी समाज का उद्विकास करने के लिए कभी भी मनुष्य को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप लगातार होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं, ये लगातार होता रहता है। जबकि जो प्रगति है वो मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने सुख सुविधाओं के अनुसार, या मनुष्य को जिस भी चीज की आवश्यकता लगती है अपने समाज में करने की, तो वो उसे गोल बनाकर काम करने लगता है, अपने समाज की प्रगति करता है। उसके बाद अगला है उद्विकास की प्रकृति स्वाभाविक होती है, उस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जो उद्विकास है वो स्वतः चालित होता है, यानी अपने आप होता है, मनुष्य उसको नहीं करते, तो ये अपने आप होता है। और इसकी जो प्रकृति है वो स्वाभाविक होती है, यानी अपने आप होता रहता है। मनुष्य का उद्विकास पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि प्रगति मानवीय नियंत्रण के अंतर्गत होती है, क्योंकि मनुष्य अपने अकॉर्डिंग इसे करता है। उसके बाद है उद्विकास की धारणा सार्वभौमिक है, प्रत्येक काल और समाज में एक ही सी होती है, यानी हर समाज में जब उद्विकास में देखिए, जब हर समाज में परिवर्तन हो रहा है, उद्विकास हो रहा है, तो उद्विकास एक निश्चित दिशा में होता है, चाहे अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, बुराई की तरफ भी हो सकता है। तो हर समाज में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि हर समाज में चाहे अच्छाई की तरफ बढ़े या बुराई की तरफ बढ़े, उद्विकास होता रहता है, परिवर्तन होता है। जबकि जो परिवर्तन की बल्कि जो प्रगति की धारणा होती है वो सार्वभौमिक नहीं होती, जैसा कि अभी मैंने आपको इसकी विशेषता में पढ़ाया था। क्योंकि जो प्रगति की धारणा है वो हर समाज में हर समय में अलग अलग रहती है, क्योंकि अगर किसी समाज का गोल दूसरा है और कोई समाज है जिसका गोल दूसरा है, तो जब हर समाज अपने अपने गोल को अचीव करेंगे तो वो उनकी सामाजिक प्रगति ही कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी समाज है सबका गोल एक ही है, सबके गोल डिफरेंस होते हैं और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं और अपने समाज की प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। तो आई होप कि आपको उद्विकास और प्रगति के बीच में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।